दोस्तों जीन्स पैंट कटिंग का जो फॉर्मूला होती है वो नॉर्मल पैंट से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। चाहे उस पैंट का साइड की शेप के बारे में कहे, पैंट का हाईलाइन के बारे में कहे, पैंट का लेंथ के बारे में कहे, या पैंट का जो साइड सिम है उसके बारे में कहे, सभी में जो है बिल्कुल आपको डिफरेंट फार्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं किस तरीके से एक जीन्स पैंट का कटिंग किया जाता है तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। देख सकते हैं हमने जो है टेबल के ऊपर पहले से ही एक जीन्स का कपड़ा बिछा के रखा है। दोस्तों हमारा सीधा जो हिस्सा है वो अंदर रखा है इस तरीके से, ठीक है ना। अब दोस्तों चलिए इस पैन का जो हम काटिंग करेंगे इसका मेजरमेंट क्या क्या है वो हम सबसे पहले बता देते हैं। तो दोस्तों इस पैन का जो लंबाई है वो है 40 इंच यानी कि 40 इंच इसका लंबाई है। और दोस्तों इसका जो हिप साइज है वो है 36 इंच, इसका जो कमर है वो है 32 इंच, और इसका जो हाई लाइन है दोस्तों यानी कि आसन का जो हिस्सा है वो है 24 इंच। और दोस्तों इसका जो थाई है वो है 22 इंच, इसका जो मोहरी है दोस्तों वो है 13 इंच। तो इसी यही कुछ इसका नाप है। तो चलिए इस नाप के अकॉर्डिंग कैसे आप एक जीन्स पैंट का कटिंग कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नॉर्मल पैंट में जिस तरीके से हम कटिंग करने से पहले ऊपर की तरफ से कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्क काटते हैं, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी एक मार्क काट देना है इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा बेल्ट जोड़ने के लिए हाफ इंच कपड़ा चला जाता है, तो हाफ इंच पे और नीचे हम एक मार्क लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारा सिलाई लग जाएगा और यहाँ से हमारा पैंट का लेंथ आएगा। और ऊपर में हमारा दोस्तों जीन्स पैंट में जो दोस्तों नॉर्मल पैंट में हमारा 1.5 इंच बेल्ट लगता है, लेकिन जीन्स पैंट में आपका 1.25 इंच का बेल्ट होगा। और बेल्ट जो होगा इस सेम कपड़े की आपको देना पड़ेगा, अंदर कोई पेस्टिंग वगैरह आपको यूज नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने जो दोस्तों 1.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से निकाल देंगे। जो हमारा ये वाला मार्क है, मार्क के ऊपर हम इस तरीके से 1.25 इंच पे रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो लेंथ है वो है 40 इंच। तो 40 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच रखेंगे नीचे मुड़ने के लिए, कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसी प्रकार से हम लेंथ का जो मार्क है वो हम सीधा कर लेते हैं। दोस्तों नीचे का जो हिस्सा है वो शायद आपको नजर में नहीं आ रहा है, तो लेकिन दोस्तों मैं आपको जो बता दे रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हाई लाइन और आपका घूरने का मार्किंग आपको यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों हाई लाइन का मेजरमेंट करने के लिए आपका हाई जितना होगा उसको हाफ करने के बाद आपको यहाँ पे 3.5 इंच कम कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो हाई लाइन है, हाई का जो मेजरमेंट है वो 24 इंच है। तो दोस्तों 24 इंच को अगर हम हाफ करते हैं तो हमारा आते हैं 12 इंच यानी कि 12 इंच आते हैं। उससे अगर हम 3.5 इंच कम कर देते हैं तो हमारा आएगा 8.5 इंच। तो ऊपर से ये वाला मार्क से हम 8.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से एक मार्क करेंगे। ये वाला मार्क से करेंगे, ये हमारा सिलाई का सेम मार्जिन है इस तरीके से। उसके बाद इस मार्क को भी हम सीधा कर देंगे। अब दोस्तों चलिए इसमें घुनने का मेजरमेंट आपको लगाना है। देखिए दोस्तों जीन्स पैंट का जो घुनने का मेजरमेंट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। नॉर्मल पैंट में हम क्या करते हैं, टोटल जो पैंट का लेंथ होती है उसको हम 4 में डिवाइड करने के बाद हाई लाइन से हम उसको मेजर करके यहाँ पे मार्क करते हैं। या फिर दोस्तों मैंने जो पहले आपको बताया था यहाँ से आप 12 इंच नीचे भी मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जीन्स पैंट में जिन लोगों का लेंथ ज्यादा होती है और जीन्स पैंट में सभी पैंट में आपको ज्यादा लेंथ रखना पड़ता है, तो यहाँ से हम नीचे से आपको 17 इंच की दूरी पर इस तरीके से एक मार्क कर देना है। जैसे हमारा चूड़ी पाजामा पैंट कटिंग होती है सेम उसी प्रकार से आपको घुनने का मेजरमेंट 17 इंच की दूरी पर इस तरीके से मेजर करना है। और उसके बाद दोस्तों इस मार्क को आपको सीधा कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे नॉर्मल पेन में हम छोड़ते हैं 1 इंच कपड़ा, यहाँ पे सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी 1.25 इंच कपड़ा इस तरीके से छोड़ देते हैं। आप चाहे तो 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, 1 इंच छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा जो थाई था वो है 22 इंच, तो 22 इंच का आधा आएगा हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पे हम इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे और इस मार्क को हम हाफ कर देंगे तो हमारा आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम इस तरीके से एक मार्क कर देते हैं और इस मार्क को हम पूरा पेन में सीधा कर देंगे इसको। ये हमारा मिडिल का क्रीज का मार्क है। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारा 7 इंच एक्सट्रूड आ रहा है टोटल, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं हमने पेन का सेंटर मार्क यहाँ पे लगा दिया है। अब दोस्तों नीचे हमारा मोहरी था 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ आएगा 6.5 इंच और उसका हाफ आएगा 3.25 इंच। तो दोनों साइड पे हम 3.25 इंच करके सेंटर लाइन से दोनों साइड पे हम 3.25 इंच करके मार्क करके हमारा जो मोहरी का मेजरमेंट है वो हमने लगा दिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे घूमने का जो मेजरमेंट है, यहाँ पे आपका जितना होगा उससे आपको 3.5 इंच यहाँ पे माइनस करना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 11 इंच आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 का हाफ आता है दोस्तों हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करते हैं और यहाँ पे दोस्तों 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे मार्क है, लेकिन दोस्तों इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इस साइड से इस साइड पे आपको नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से इसका शेप आएगा। दोस्तों इस साइड पे जो शेप आएगा नॉर्मल हमारा जैसे पेन का शेप होती है सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे शेप देना होता है, और इस साइड का जो शेप है वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस साइड का हमने शेप लगा दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस साइड का जो शेप होगा वो आपको दोस्तों इस प्रकार से रखना है, स्केल को ऐसे आपको लाइन रखना है, इस तरीके से रखना है, थोड़ा सा घुमा के आपको देना पड़ेगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस साइड का शेप देना होगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से दे रहा हूं। और जहां पे आके मिल रहा है वहां से जाके आपको इसको मेजर कर देना है इस तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा 200 इधर में बढ़ चुका है, और जींस पेन का शेप आपको इसी प्रकार से देना पड़ेगा, नहीं तो आपका फिटिंग्स अच्छा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जींस पेन का कटिंग की जाती है। उसके बाद दोस्तों नॉर्मल हमारे फ्लाई का जो मार्क होता है 1.5 इंच पे, तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से एक मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम 1.25 इंच छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम 1 इंच जींस पेन के लिए हम 1 इंच कम कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 4 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और इस मार्क को भी हम सीधा कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो कमर था वो है 32 इंच, तो 32 इंच का 4 हिस्सा आता है हमारा 8 इंच, उसमें हम सिलाई के लिए 1 इंच ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा हिप साइज है 36 इंच, तो 36 को हम 4 में डिवाइड करेंगे और उसके बाद दोस्तों हाफ इंच ऐड कर देंगे यहाँ पे सिलाई के लिए। तो देखिए दोस्तों हमारा जो हिप साइज है वो 36 इंच है, तो उसका 4 हिस्सा आता है हमारा 9 इंच, और सिलाई के लिए हम यहाँ पे हाफ इंच कपड़ा यहाँ पे ऐड कर देंगे और इन तीनों मार्क को हम मिला देंगे, जैसे हम नॉर्मल पेन में मिलाते हैं सेम उसी तरीके से आपको ये मिलाना है। कुछ इस प्रकार से आपको मिला देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पॉकेट का मार्किंग करना है। तो पॉकेट का जो मुंह होगा वो होगा दोस्तों हम यहाँ पे 4.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करते हैं, और सिलाई के बाद हमारा ये 5 इंच पे आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों नीचे का जो हिस्सा होगा वो हमने दोस्तों यहाँ पे 3.5 इंच 3.25 इंच पे मार्क कर देते हैं, और ये हम जब सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे गोलाई शेप दे देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जींस पेन का जो कटिंग का जो प्रोसेस है, मैंने मेजरमेंट में, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जींस पेन का जो मेजरमेंट का जो प्रोसेस है हमने लगा दिया है। अब दोस्तों आगे का जो शेप है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कमर जो होती है वो आगे की तरफ शेप रहता है। तो दोस्तों आगे की तरफ शेप देने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका मार्क लाइन है यहाँ से आपको हाफ इंच नीचे इस तरीके से मार्क कर देना है। तो हाफ इंच नीचे हमारा ऑलरेडी एक मार्क किया हुआ है, और उसके बाद दोस्तों ऊपर में आपको यहाँ पे 2 सूद इस तरीके से बढ़ा देना है। ये जींस पेन के लिए आपको करना पड़ता है, और उसके बाद दोस्तों इस मार्क को आपको इस तरीके से मिला देना है, कुछ इस प्रकार से। तो ये वाला मार्क से हमारा ये कटिंग होगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो साइड है, हमारे जो साइड सीम होते हैं इसमें हमारा चाप सिलाई लगता है। तो चाप सिलाई के लिए आपको यहाँ पे और हाफ इंच कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है जब हम कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ, जब ये सिलाई लगेगा तो कुछ इस तरीके से आपको सिलाई लगाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको सिलाई लगाना पड़ेगा मुड़ के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 सूद कपड़ा ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो और 3 सूद आपको देना पड़ेगा। जब हम इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा सिलाई जाएगा। तो जब हम कटिंग करेंगे तो हम
3 सूत कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हुए इस साइड का हिस्से को हम कटिंग कर देंगे और इस साइड का जो हिस्सा है इधर में हम कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे, बिल्कुल मार्क के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट पार्ट का कटिंग है हमने कर लिया है। अब दोस्तों चलिए बैक पार्ट का कटिंग आपको कैसे करना है वो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से पलट दिया है और उसके बाद दोस्तों हमारा जो फ्रंट का पल्ला है इसके ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे, जैसे हम नॉर्मल पेन में करते हैं सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे रखना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सेम यहाँ पे जैसे हमने 2 सूद उठा के कटिंग किया था, सेम इधर में भी आपको 1 से 2 सूद यहाँ पे उठा के आपको इसको कटिंग करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको 100 इंच जैसे हम नॉर्मल पेन में कटिंग करते हैं सेम उसी प्रकार से इधर में भी आपको 100 इंच जैसे उठा देना है और दोनों मार्क को आपको सीधा कर देना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो दोस्तों बैक साइड का जो कमर का जो हिस्सा होगा यहाँ पे आपका सिलाई जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका सिलाई में चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इसका मिडिल पे कोई भी आपका टेकिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको दोस्तों इसका जो कमर का जो चौथा हिस्सा है वो है 8 इंच, 32 इंच का कमर है, तो 8 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका पीछे साइड दोस्तों आपको चाप सिलाई लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना पड़ता है इस तरीके से। तो ये वाला मार्क से आपका कटिंग होगा। तो ये तो चला गया आपका यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे जो थाई में हम नॉर्मल पेन में क्या करते हैं, यहाँ पे 2.5 इंच इस तरीके से मार्क करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको थाई को मेजर करके यहाँ पे मार्क करना है। तो देखिए दोस्तों यह वाला हमारा कटिंग का लाइन है, तो यहाँ पे हमारा सिलाई जाएगा, यहाँ पे सिलाई जाएगा और यहाँ पे भी हमारा सिलाई जाएगा। तो सिलाई को हम छोड़ के इसको सबसे पहले नापते हैं और ये हमारा जो हाई लाइन है, हाई लाइन से थोड़ा सा नीचे हम इसको नापेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों हमारा हाई वाला पॉइंट है और इसके नीचे हमारा थाई पॉइंट रहता है। तो ये वाला देखिए दोस्तों, इसको अब हम अगर हम नापते हैं तो ये हमारा करीब करीब 9.25 इंच आ रहा है। तो 9.25 इंच पे हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो थाई था दोस्तों वो है 22 इंच, तो 22 इंच पे हम इस तरीके से इसको रखेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क लगा देंगे इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा हमारा टोटल जो है थाई का मेजरमेंट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सिलाई के लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब हमें सिलाई लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा कम हो जाएगा। जब हमारा सिलाई लगेगा तो ये वाला हिस्से के ऊपर आपका सिलाई चला जाएगा और बिल्कुल आपका थाई जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कितना इंच पे आ रही है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा करीब करीब 2.25 इंच पे आ रहा है। तो 2.25 इंच दूरी पर आपको इस तरीके से मार्क कर देना है और यहाँ पे आपको 1.5 इंच जैसे नॉर्मली हम करते हैं 1.5 इंच आपको इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पर एक मार्क करना है और ये वाला मार्क से आपको करना है, ठीक है ना। ये वाला मार्क से आपको 1.5 इंच की दूरी पर एक मार्क कर देना है और यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली हम 1.25 इंच इस तरीके से हम रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मार्क लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे जैसे हम नॉर्मली मिलाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों इधर में हमने जो है सिलाई के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा है, क्योंकि दोस्तों हम नॉर्मली पेन में भी हम इसी प्रकार से करते हैं और इधर में हमारा सिलाई जाता है तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, थाई का मेजरमेंट लगाने के बाद दोस्तों 1/2 इंच आपको यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा सिलाई जाएगा कुछ इस तरीके से, तो हमारा पेन का शेप बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको हिप का मेजरमेंट लगाना है। तो दोस्तों हिप का मेजरमेंट लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको नापना है। तो हमारा ये 9.5 इंच आ रहा है, तो इसका दोनों साइड पे हमारा सिलाई चला जाएगा तो हमारा 1 इंच यहाँ पे कम हो जाएगा, तो हम 8.5 इंच पे इस तरीके से पकड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो हिप है वो है 36 इंच, तो उसका हाफ आएगा आपका 18 इंच और 1/2 इंच हम बैक साइड में सिलाई के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट पे हमारा सिलाई जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सिलाई के लिए
थोड़ा सा कपड़ा इसको छोड़ देते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा जो हमारा चाप सिलाई जो लगेगा उसके लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से दोस्तों आपको मिलाना है और यहाँ पे आपको गोलाई कर देना है। तो इसी लाइन से आपका ये कटिंग होगा, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पे आपको नहीं रखना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जींस पैंट का जो टोटल मार्किंग है हमने कर दिया है। अब दोस्तों मार्क के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर देंगे। अब दोस्तों देखिए हमारा हमने जो पेन कटिंग किया है, कटिंग करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर में इसके मिडिल पे आपको एक यहाँ पे कार लगाना होता है। जो हमारा बैक साइड में हमारा चाप सिलाई रहता है, उसके बाद हमारा बैक पॉकेट जो बैठता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चाप सिलाई लगे। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर कपड़ा ना होने के कारण हम इसको एक्स्ट्रा करके कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से आपको यहाँ पे कमर से आपको 3 इंच की दूरी पर इस तरीके से एक मार्क कर देना है यहाँ से, और इधर में आपको 3.5 इंच नीचे इस तरीके से एक मार्क कर देना है और इस मार्क को आपको सीधा कर देना है। और इसके बाद दोस्तों इसको आपको काट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा कटिंग लाइन होगा तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग करेंगे। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। दोस्तों अगर इसके ऊपर कपड़ा होता तो हम एक ही साथ में इसको कट कर लेता, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर कपड़ा ना होने के कारण हम ऐसा कर रहा है। तो ये हमारा सिलाई में इसको चला गया। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा होगा और ये हमारा नीचे का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे का जो हिस्सा है इसमें हमारा सिलाई लगेगा, तो इधर में हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के इसको कट कर देंगे और इधर में हम बराबर इसको कट कर देंगे। तो हमारा जींस पैंट का कटिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए और खुश रहिए।